आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात कर रहे हैं, परछाइयां बेचने वाला आदमी। हमारे पास स्रोत के तौर पे ये कहानी ही है और हम कोशिश करेंगे इसमें जो गहरे विचार छिपे हैं उन्हें समझने की। ये कहानी है आरव नाम के एक आदमी की, जिसने कुछ ऐसा बेचकर अपना मुकाम बनाया जिसे सब बिल्कुल बेकार समझते थे। परछाइयां। सोचिए जरा, एक रेगिस्तानी गांव, वहां रहता था गरीब आरव और उसके पड़ोसी वो उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों भला? क्योंकि वो सोना, कपड़ा या अनाज नहीं बेच रहा था। नहीं, वो बेच रहा था डंडों पर लगे कपड़ों से बनने वाली परछाइयां। जैसे कभी जानवर बन गए, कभी किले, कभी योद्धा। अजीब है ना? सब उसे मूर्ख कहते थे। हाँ, और ये कहानी ऊपरी तौर पर भले ही सीधी सी लगे, पर ये असल में ये दूरदर्शिता की कहानी है, जोखिम उठाने की, और कैसे एक अलग तरह की एक स्थायी विरासत बनाई जा सकती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे एक अमूर्त चीज है ना, जिसे आप छू नहीं सकते, उसका भी मूल्य हो सकता है। शायद रोटी या सोने से भी कहीं ज्यादा। इसमें काफी गहराई है। बिल्कुल सही कहा। और आरव का यही मानना था। वो कहता था, परछाइयां सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो कल्पना के लिए कैनवस हैं। वो कहता था, दुनिया को इसमें कुछ नहीं दिखता, पर मैं कहानियां देखता हूँ, और एक दिन आएगा जब लोग सिर्फ खाना नहीं, वो सपने खरीदेंगे। ये आत्मविश्वास कमाल का है ना? हाँ, खासकर तब जब कोई आपकी बात ही ना समझ रहा हो। सही बात है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब एक थका हुआ यात्री कहीं से आता है और वो आरव की परछाइयों का खेल देखता है और मुस्कुरा देता है और उसे एक सिक्का दे देता है। बस यहीं से शुरुआत होती है। एक छोटी सी शुरुआत। हाँ, और फिर धीरे धीरे बच्चे जिद करने लगते हैं, उन्हें वो परछाइयां देखनी है। और जो लोग पहले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, वो भी अब कानाफूसी करने लगते हैं कि भाई शायद इस आदमी में कुछ तो बात है। लेकिन देखिए, बदलाव कभी आसान नहीं होता है ना। गांव के जो व्यापारी थे वो विरोध करते हैं। जाहिर है, उनका तर्क बड़ा सीधा था। ये परछाइयां, ये तो बेकार है, इनसे क्या होता है? हाँ, कहते थे रोटी पेट भरती है, सोना हमेशा रहता है, कपड़ा तन ढकता है, गर्मी देता है, पर ये परछाइयां, ये तो बस गायब हो जाती हैं। बिल्कुल, ये वही पारंपरिक सोच और नई अनोखी सोच के बीच का टकराव है। क्लासिक मामला है ये। हाँ, और आरव का जवाब वो बड़ा गजब का था। उसने बड़े आराम से कहा, शांति से, हाँ, परछाइयां गायब हो जाती हैं, पर वो जो एहसास छोड़ जाती है ना, वो हमेशा रहता है। ये बात ये सीधे दिल पर लगती है। सही कहा। वो सिर्फ परछाई नहीं बेच रहा था। नहीं, था। हाँ, और यही कहानी का असली मर्म है। जो स्थापित व्यवस्था होती है, जो पुराने ढर्रे पर चलती है, वो अक्सर नई अपरंपरागत चीजों को शक से देखती है, उन्हें स्वीकार नहीं करती आसानी से, खासकर तब जब उसका मूल्य तुरंत नापा तौला न जा सके, है ना? हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे अनोखे विचारों का पहले मजाक उड़ता है, उन्हें लोग खारिज कर देते हैं, और फिर देखिए क्या होता है, सालों बीत जाते हैं। आरव एक चलता फिरता छाया थिएटर बना लेता है। बिल्कुल, बाकायदा। बिल्कुल। गांव अब शहर बन चुके हैं। बिल्कुल। और लोग अब खाना या सोना खरीदने के लिए लाइन में नहीं लगते। वो अंधेरे में एक कहानी खरीदने के लिए, एक एहसास पाने के लिए कतार में लगते हैं। कमाल है। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसे अपने दरबार में बुलाते हैं। सोचिए, एक राजा ने तो ये तक कह दिया था, ये आदमी परछाइयां नहीं बेचता, ये अनंत काल बेचता है। वाह, क्या बात कही है। और ये कहानी इसी बात पर तो जोर देती है कि विरासत सिर्फ सोने चांदी या जमीन जायदाद से नहीं बनती। आरव ने लोगों की कल्पना को छुआ, उनकी आत्मा को छुआ। कहानी का सबक बहुत साफ है। रोटी शरीर पालती है, ठीक है, सोना इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन कहानियां वो आत्मा को पोषण देती हैं। और जो आत्मा को पोषित करते हैं, उनका काम, उनकी विरासत, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है कि कैसे एक बिल्कुल अलग सा विचार, अगर उसमें आपका दृढ़ विश्वास हो और आप आलोचना सह सकें, मजाक उड़ाए जाने पर भी टिके रहें, तो आप एक स्थायी विरासत बना सकते हैं। सच में, भले ही वो चीज परछाई जितनी ही नाजुक क्यों ना हो, अमूर्त क्यों ना हो। हाँ, ये बेचने से ज्यादा ये विश्वास और कल्पना की ताकत की कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी परछाइयां हैं, ऐसे कौन से विचार या कौन सी संभावनाएं हैं जिन्हें हम शायद अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि
वो पारंपरिक मानकों पर खरी नहीं उतरती। सही सवाल है। कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसे आज शायद कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन कल वो दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है? बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। तो श्रोताओं, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी प्रेरित महसूस कर सकें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां चाहते हैं जो उम्मीद और प्रेरणा से भरी हों तो ये सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस प्रस्तुति को अपना समर्थन देना ना भूलें, लाइक करें। इससे हमें पता चलता है कि आप और ऐसी कहानियां चाहते हैं और ये इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में भी मदद करता है। आइए मिलकर थोड़ी और रोशनी फैलाएं।